बहुत समय पहले मखना नाम का गांव था। चारों ओर हरियाली से भरा मखना गांव बहुत सुंदर और शांत गांव था। गांव के बीच से निकलती नदी, गाय बैलों के चरने के लिए खूब सारी घास और हरे भरे लहलहाते खेत मखना गांव को एक आदर्श गांव बनाते थे। लेकिन दूर से सुंदर और खुश दिखने वाला मखना गांव की सच्चाई कुछ और ही थी। खेत खलिहानों में मेहनत करने के बाद गांव के लोग अक्सर रात में गांव की सीमा से सटे जंगल तक टहलने जाते थे और एक दूसरे का हाल चाल लेते थे। लेकिन लगभग 40 सालों से लोगों का गर्मी के मौसम में यूं रात में जंगल तक टहलना कम हो गया था, क्योंकि अब जो भी रात में टहलने निकलता तो कभी वापस नहीं आता। और उन सभी के वापस न आने का कारण थी एक चुड़ैल। गांव के लोगों में उस चुड़ैल को लेकर तरह तरह की अफवाहें थी। गांव के कुछ बुजुर्ग कहते, अरे भैया, हम तो सब जानत हन, ई चुड़ैल मुड़िया औरत की है, जेखो पति उसे छोड़कर चलो गयो थो। कुछ गांव वाले इस बात को सच भी मानते थे, लेकिन गांव के नौजवान इस बात से सहमत नहीं थे। जहां बुजुर्ग ये बात बोलते कि तभी कोई नौजवान खड़ा होता और बोलता, अरे ई बुढ़ाऊ सब झूठ बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं ई चुड़ैल राजा की पहली लुगाई की है, जेखर राजा ने नई लुगाई के चक्कर में छोड़ दियो। गुस्से में पहली लुगाई ने फांसी लगा ली और तब से राजा जी की बदनामी के लिए ई गांव के लोगों को उठा रही है। उस चुड़ैल के बारे में गांव के हर शख्स की अपनी अलग अलग कहानी थी, लेकिन सब के सब सच्चाई से कोसों दूर थे। गर्मी के मौसम में रात में ना निकलना लोगों के लिए काल समान था, क्योंकि गांव में रात में ही ठंडक होती थी और गर्मी में दिन भर खेत में शरीर तपाने के बाद रात की वह सैर ही थी जो गांव वालों को आराम देती थी। लेकिन अब उस चुड़ैल की वजह से उनका ये चैन भी छिन गया था। गांव के बड़े तो इस सच्चाई को अपना चुके थे, लेकिन बच्चों को उस चुड़ैल से दूर रखना मुश्किल हो गया था। ऐसी ही गर्मी की एक रात में गांव में अनिल नाम का किसान अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या लागत है, ये चुड़ैल असली है भी या नहीं? ऐसा तो नहीं कि कोई आदमी ही ये सब कर रहो होए, बाहर निकलनो तक मुश्किल कर दियो है। उसकी पत्नी बोली, हमका का पता, हम थोड़ी ना जी देखे हैं उस चुड़ैल को। अनिल और उसकी पत्नी के बीच ये बात चल ही रही थी कि अचानक अनिल को उसके पड़ोसी नंदू की चिल्लाने की आवाज आई। बाहर आकर जब अनिल ने नंदू को देखा तो नंदू पागलों की तरह मेरा बेटा चिल्ला रहा था। अनिल नंदू के पास गया और उसे पकड़कर बोला, अरे ओ नंदू, पगला गए हो का? अरे काहे चिल्ला रहे हो, शांति से बताओ तो। लेकिन नंदू मेरा बेटा चिल्लाता रहा। अनिल नंदू को उसके घर के अंदर ले गया और उसे पानी पिलवाया। उसके कुछ शांत होने पर अनिल बोला, हाँ भैया, अब बताओ क्या समस्या है? नंदू बोला, अरे अनिल, मेरा बेटा जीतू चुड़ैल ओखा उठा कर ले गई। जीतू बार बार बाहर जाने की जिद कर रही थो। हमने समझा बुझा के कहो कि घर में रहियो तो गिलास भर शरबत मिलिए, तो वो घर में रहने को मान गयो। लेकिन मारे शरबत बनाते जाते ही सट्टे से वो गायब। बाहर आकर देखो तो वो चुड़ैल नंदू को लेकर आसमान में गायब। मेरा बेटा ले गई, वो चुड़ैल मेरा बेटा ले गई। लुगाई तो पहले ही चली गई थी, अब हमारे बेटे को भी ले गई, करमजली। ये कहकर नंदू जोर जोर से रोने लगा। अपने दोस्त को यूं रोता हुआ देखकर अनिल से रहा नहीं गया और वो नंदू को शांत कराने लगा। नंदू को शांत कराकर अनिल अपने घर आ गया और अपनी पत्नी से बोला, बहुत भाव, अब और नहीं, इस चुड़ैल का तो कोनो बंदोबस्त करनो ही पड़ोगो। ये सुनकर अनिल की पत्नी बोली, हाँ लेकिन आप करी है का? अनिल बोला, वो तो अब कल ही पता चली है। अगले दिन अनिल ने गांव के सभी लोगों को पंचायत भवन में इकट्ठा किया। वहाँ पर गांव के सभी बुजुर्ग और भूत चुड़ैलों का ज्ञान रखने वाले लोग भी अनिल ने बुलाए थे। उन सब के शांति से पंचायत में बैठने के बाद अनिल बोला, तो जैसा कि आप सभी जानत हैं कि पिछली रात महरे पड़ोसी और ई गांव के बहुत अच्छे नागरिक नंदू भैया के बेटे को चुड़ैल उठाकर